नमस्कार। सत्य हिंदी के सिनेमा शो में आपका स्वागत। आज सिकंदर फिल्म की समीक्षा। खोदा पहाड़ और निकला सिकंदर। सिकंदर और कोई नहीं, सलमान खान है। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन तो है लेकिन कोई नयापन नहीं है एक्शन में। इस फिल्म में नाच गाने हैं लेकिन वो दिल को लुभाते नहीं हैं। रोमांटिक डायलॉग हैं लेकिन वो मन को नहीं छूते, दिल को नहीं छूते। और कॉमेडी के सीन ऐसे हैं जो न तो हंसाते हैं न मुस्कुराने को बाध्य करते हैं। लेकिन फिल्म है सलमान खान की, बहुप्रचारित फिल्म है। और इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है, उनकी हीरोइन है। और रश्मिका मंदाना की 3 फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट रही हैं, ब्लॉकबस्टर रही हैं। उम्मीद की जाती थी कि ये उनकी चौथी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। सलमान खान इस फिल्म में राजा साहब बने हैं, राजकोट के पूर्व राजा की औलाद, लेकिन लोग उन्हें अभी भी राजा साहब ही मानते हैं। राजा साहब को उनके दादा सिकंदर कहते थे, इसलिए उन्हें कुछ लोग सिकंदर भी कहते हैं। और उनका मूल नाम है संजय, क्योंकि राजा साहब की माता जी सुनील दत्त और नरगिस की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने सुनील दत्त नरगिस के बेटे संजय दत्त के नाम पर अपने बेटे का नाम संजय रखा। तो 3 नाम वाले सलमान खान है इस फिल्म में। रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी है, ऐसी पत्नी जिससे उन्होंने शादी की है एक मजबूरी के चलते। रश्मिका की जान बचाने के लिए उन्होंने शादी की, लेकिन शादी के बाद उनके पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं होता, एक एक पल का समय नहीं होता। उनकी पत्नी पेंटिंग करती है, अपने पति को दिखाना चाहती है, लेकिन हीरो के पास समय नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। क्या करता है ये बता दें। उनकी पत्नी उनके लिए कुछ खास व्यंजन बनाती है, उनके पास समय नहीं है। यहां तक कि उनकी पत्नी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है और वे संदेश अपने पति को देना चाहती है, लेकिन ये संदेश सुनने के लिए भी हीरो के पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी गाने, मौके बेमौके वो गाने गा लेते हैं। उनकी पत्नी एक पुराना गाना दोहरा देती है, हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से। और वो गाना भी उनकी स्मृतियों में चलता रहता है। अब रश्मिका मंदाना की उम्र है 28 साल और सलमान खान है 60वें वर्ष में। तो ये डायलॉग भी फिल्म में रखा गया है कि मैंने उससे शादी की उसकी जान बचाने के लिए, हालांकि हमारी उम्र में बहुत अंतर है। यानी ये गिल्ट लेकर तो सलमान खान फिल्म में थे ही। अब इस फिल्म को लेकर उनका गिल्ट और बढ़ता है। कहानी कुछ इस तरह बनाई गई है कि रश्मिका मंदाना की मौत असमय होती, क्योंकि हीरो के बहुत सारे दुश्मन हैं। हालांकि हीरो के बहुत सारे चाहने वाले भी हैं। उन्होंने अपनी 3000 एकड़ निजी संपत्ति पर लोगों को घर बनाकर रहने के लिए दे दिए, उनके सारे खर्चे उठाते हैं, इसलिए वो अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन उन पर आपराधिक मामले की शिकायत 49 शिकायतें उनके खिलाफ थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं करती या कर नहीं पाती। हर जगह राजा साहब के घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उन्हें मुखबिरी करके बता देते हैं कि साहब आपके खिलाफ क्या होने वाला है, आप कहाँ मुश्किल में आने वाले हैं। और उनकी पत्नी उन्हें इतना चाहती है कि वो राजा साहब के लिए हमेशा दीवार बन के, उनकी रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी रहती है। लेकिन राजा साहब को मारपीट का शौक है और मारपीट के दृश्य भी इस फिल्म में कहां कहां दिखाए गए। फिल्म के शुरुआती दृश्य में ही हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में मारपीट के दृश्य फिल्माए गए। एक बड़ा ही मारपीट मारामारी का दृश्य फिल्माया गया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, जब रेल आ रही है बैकग्राउंड में। एक और मारपीट का दृश्य फिल्माया गया है अस्पताल के परिसर में। एक और बड़ा फाइटिंग सीन फिल्माया गया है धारावी की कथित झोपड़पट्टी में। इस तरह के बहुत सारे सीन लोकेशन के हिसाब से फिल्माए गए हैं, जिसमें हीरो अकेला आदमी है जो 200-200 लोगों से निपट लेता है। अब कहानी एक ऐसे संदेश को लेकर आगे बढ़ती है कि लोगों को ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। और चूंकि हीरो की पत्नी मरने के पहले अपने अंग डोनेट करने का वचन पत्र दे चुकी थी, तो असमय अकाल मृत्यु के कारण उनके शरीर के 3 अंग, उनकी आंखें, गुर्दे और दिल, 3 लोगों को दान दे दिए जाते हैं। हालांकि भारत में हृदय प्रत्यारोपण उतना आसान हुआ नहीं है, दुनिया में बहुत आसान नहीं है, लेकिन एनिमल फिल्म में जब हीरो का दिल बदल जाता है तो इसमें भी हीरोइन का दिल किसी और को लग जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। अब जो
खलनायक है, कटप्पा है जो महाराष्ट्र का एक मंत्री है, सत्यराज, जो कटप्पा का रोल जिन्होंने किया था, वो इस फिल्म में है खलनायक। महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं जिनके पुत्र प्रतीक बब्बर की मृत्यु सलमान खान से एक मारपीट के दौरान हो जाती है। दुर्घटना थी हालांकि वो, लेकिन वो इसे दिल पे ले लेते हैं और कसम खाते हैं कि वो सलमान खान को बर्बाद करके ही मानेंगे। अब ये कहानी इस तरह बढ़ती है, मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुनाना चाहता। अब पूरी कहानी ये होती कि सलमान खान की पत्नी के अंग जिन 3 लोगों को दिए जाते हैं, उन तीनों लोगों की जान के पीछे खलनायक पड़ा हुआ, जो कि महाराष्ट्र का मंत्री है। पुलिस विभाग में उसके कुछ खास गुर्गे भी हैं, पैसे की कमी उसके पास भी नहीं है और सलमान खान के पास भी नहीं, और यही व्यक्तिगत लड़ाई होती है। तो ये फिल्म बहुत सारे सवाल लेकर आती है। सवाल ये कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप पूर्व राजा भी हैं, तो आपको ये क्या जरूरत है कि आप हर जगह मारपीट करने खुद ही जाएं? ये फिल्म के खलनायक के लिए भी, जो मंत्री है, क्या जरूरी है कि हर बात का ऐलान करे? क्यों अपने लोगों को 3 लोगों की हत्या के लिए भिजवाए? और ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई कि हीरो अपने 1, 2 या 3 लोगों को बचाने के लिए 200 लोगों को भी मार देता है, तो हीरो को दोषी नहीं माना जाता? क्या देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, या चूंकि हीरो के लिए सब चीजें माफ है? इस तरह की बेसिर पैर की कहानी के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और अपने अंजाम तक पहुंचती है। जैसा कि और फिल्मों में होता है, खास करके सलमान खान की फिल्मों में तो होता ही है कि सलमान खान 100-200 लोगों से भी लड़ लें, लेकिन उनको कोई चोट नहीं पहुंचती, खरोच नहीं लगती, कोई खून खराबा उनका नहीं होता। क्यों भाई? क्या इसलिए कि वो पुलिस के साये में है? पता नहीं, जो भी हो, लेकिन ऐसा सलमान खान को लेकर तो होता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कहानी है। इसकी कहानी एक लय में नहीं चलती, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। कहानी में लयबद्धता के अलावा एक और चीज की कमी इस फिल्म में है कि ये पूरी फिल्म दर्शकों को कन्विंस नहीं करती कि आखिर हीरो ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हीरो को आपने अजर अमर दिखाया, वो तो अलग बात है, लेकिन वो कर क्यों रहा है और उसे खुद अपने हाथों से ये सब करने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, इस फिल्म में भव्यता को जिस तरह दिखाया गया है, राजकोट के पूर्व राजा जिनकी बहुत सारी खदानें हैं, एक बार खदान का जिक्र जरूर है, लेकिन उनके कारोबार के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि उनके पास इतनी करोड़ों अरबों की दौलत कहां से आई। लेकिन वो लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, जाहिर है वो कोई ना कोई काम धंधा करते होंगे, ये अंदाज लगाया जा सकता है। सलमान खान ने इस फिल्म में सहजता से अपना अभिनय निभाया है। उनके अभिनय की एक खास शैली है। वो गुस्सा दिखाते हैं, हमला करते हैं, मारपीट के दृश्य उनके अपने हैं, जो लोकप्रिय भी हैं उनके अंदाज में। लेकिन रोमांटिक दृश्यों में वे थोड़े अटपटे लगे, खासकर रश्मिका मंदाना और सलमान खान के बीच जो संवाद होते हैं, वो असहज करने वाले लगे। फिल्म में खलनायक की भूमिका बहुत छोटी रखी गई है। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर को खलनायक का बच्चा बेटा दिखाया गया है, जो कुछ ही देर रहता है। दर्शकों को यह बात भी अखरती है कि रश्मिका मंदाना का रोल काफी छोटा है और शुरू के 30-35 मिनट में ही उनका रोल खत्म हो जाता है, फिर वो फ्लैशबैक में ही आती है। तो रश्मिका मंदाना का रोल फ्लैशबैक का ही है। सलमान खान को लेकर बहुत बड़े बड़े सेटअप लगाए गए थे, लेकिन प्राकृतिक स्थानों पर जैसे मुंबई का दृश्य जब दिखाया गया तो वास्तव में मुंबई दिखाया नहीं गया, क्योंकि सलमान खान की जान के लाले पड़े हुए थे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कई सारे कलाकार इस फिल्म में और भी हैं। संजय कपूर हैं, अनिल कपूर के भाई, उनका भी छोटा सा रोल है। शर्मन जोशी, काजल अग्रवाल भी अपने अपने रोल में फिट हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों को नहीं दी गई है। फिल्म में केवल सलमान खान सलमान खान सलमान खान को ही दिखाया गया। गजनी फिल्म से मुरुगदास के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े अनूठे डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके बाद की 2-3 फिल्में भी ठीक ठाक रही। ये फिल्म उन्हीं की है, लेकिन ये फिल्म गजनी जैसा कोई बड़ा प्रभाव डाल पाएगी दर्शकों पर, मुझे नहीं लगता। मेरी राय में ये फिल्म ऐसी है जो केवल सलमान खान के प्रशंसकों को ही पसंद आएगी, क्योंकि फिल्म दर्शकों को कन्विंस नहीं करती। आज के मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।